न्यूज़ 18 इंडिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने दोनों पार्टियों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए दिल्ली के दीनदयाल मार्ग पर इकट्ठा हो गए और फिर माहौल गर्माता देखकर दिल्ली पुलिस भी सावधान हो गई, क्योंकि दिल्ली के दीनदयाल मार्ग पर बड़ी संख्या में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता पहुंच गए और प्रदर्शन किया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि दीनदयाल मार्ग पर ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के दफ्तर हैं। इससे पुलिस की चुनौती बढ़ गई। माहौल गर्माता देखकर उसने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस चक्कर में धक्का मुक्की भी हुई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बस तक ले जाने में पुलिस को अच्छा खासा पसीना बहाना पड़ा। किसी को खींचकर बस में बिठाया गया तो किसी को उठाकर बस के अंदर डाला गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये हुजूम चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव का मुद्दा उठाने के लिए उमड़ा। हमको आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं, चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार करके। इस प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों शामिल हुए और चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर अपील की कि चंडीगढ़ में एक बार फिर से मेयर का चुनाव हो, और इसी मांग को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बावजूद उन्होंने प्रदर्शन किया और बैरिकेड पर चढ़ गए। उन्होंने नारे लगाए। बैरिकेड के दूसरी तरफ आकर ये लोग बीजेपी के दफ्तर की ओर जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान ये लोग पुलिस से भिड़ गए। इस प्रदर्शन में केजरीवाल और भगवंत मान भी पहुंचे और दिल्ली में एक मंच पर आए। कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच उन्होंने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, क्योंकि चंडीगढ़ में हुआ मेयर का चुनाव बीजेपी जीत गई, जबकि आम आदमी पार्टी को जीत का भरोसा था। क्योंकि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े थे और दोनों पार्टियों के पार्षदों की संख्या 20 थी, जबकि बीजेपी के पार्षदों की संख्या 14 थी। लेकिन मेयर चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोट निरस्त कर दिए गए थे और बीजेपी को 1 सांसद और अकाली दल के पार्षद समेत 16 वोट मिले थे। इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया और दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली के दीनदयाल मार्ग पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर से थोड़ी दूर प्रदर्शन किया और बैरिकेड पर चढ़ गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि कई बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड पर ही खड़े रहे और वहीं खड़े होकर उन्होंने नारे लगाए। इन लोगों की संख्या अच्छी खासी थी और अगर ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच जाते तो दिल्ली पुलिस के लिए हालात काबू करना मुश्किल हो जाता। दिल्ली पुलिस ने इसीलिए पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी हिरासत में लिया गया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। अरविंद केजरीवाल, तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की तरह बीजेपी को भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन दोनों पार्टियों ने प्रदर्शन किया, इसलिए दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई। पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस के कई बड़े अफसर, जवान और पैरामिलिट्री फोर्स की 10 टुकड़ियां तैनात कर दी गई।